नमस्कार। मेरी आज की कहानी का नाम है उपहार। आज सुबह सुबह वह उठकर नहा धोकर मिन्नी को जगाने चली गई और कहने लगी कि मिन्नी जल्दी उठ, आज जब तू ऑफिस जाएगी तो मुझे भी अपने साथ लेती जाना। मैंने भी सवित्री के घर जाना है, रास्ते में मुझे छोड़ देना। वह काफ़ी दिन से मुझे याद कर रही है। मिन्नी ने मचलते हुए कहा, दादी अभी तो 6 बजे हैं, मुझे सोने दो, मैं थोड़ा ठहर के उठूँगी। वैसे भी सवित्री आंटी का घर अलग रास्ते में पड़ता है, फिर कभी छुट्टी वाले दिन ले जाऊँगी। गायत्री देवी कमरे से वापस आ गई। थोड़ी देर बाद गायत्री देवी फिर मिन्नी को जगाते हुए बोली, अब तो उठ जा, थोड़ा समय घर से पहले निकल जाना और मुझे छोड़कर फिर अपने ऑफिस चले जाना। मिन्नी आंखें मसलते हुए उठी और दादी के गले में बाहें डालती हुई बोली, मेरी प्यारी दादी, मेरी मोटी दादी, सोनी सोनी दादी, मैं तुझे अपने साथ ले चलूँगी। चलो 8 बजे तक तैयार हो जाओ। गायत्री देवी तो सुबह से ही तैयार हो चुकी थी। ना जाने क्या सोचते सोचते वह रात भर सोई ही नहीं थी। इतने में मिन्नी की माँ अनु भी उठ चुकी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, मानो रात भर रोती रही हो। रात को फिर अनु और दिनेश में लड़ाई हुई थी। अनु नहा धोकर अनमने मन से ना चाहते हुए भी रसोई घर में घुसी और चाय बनाकर ले आई। माँ जी को चाय दी और खुद भी चाय पी। गायत्री देवी भी उसके चेहरे को देखती रही, परंतु कुछ ना बोली। अनु ने रसोई में जाकर नाश्ता तैयार किया। सुबह सुबह का समय खूब भाग दौड़ का होता है। मिन्नी बीकॉम करने के बाद एक दफ्तर में 5,000 रुपये की नौकरी करती थी। छोटी बहन नीतू अभी बीए के प्रथम वर्ष में पढ़ रही थी और छोटा भाई निखिल अभी 10वीं में पढ़ रहा था। सभी ने सुबह स्कूल कॉलेज जाना होता है। अनु ने सभी के टिफ़िन तैयार किए, माँ जी और बच्चों को नाश्ता करवाया। मिन्नी के साथ माँ जी अपनी बहन सावित्री के घर चली गई। नीतू और निखिल भी अपने अपने स्कूल कॉलेज चले गए। अनु अब घर में अकेली रह गई थी। आज अनु का खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था। आज उसका जन्मदिन था। आज उसे सभी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि किसी ने भी उसे जन्मदिन की बधाई नहीं दी थी। वह सोच रही थी कि उसकी यहाँ पर कोई अहमियत ही नहीं है। यहाँ तक कि बच्चों को भी मुझे मुबारकबाद देना याद नहीं रहा। एक मैं हूँ जो सभी की इतनी चिंता करती हूँ। अनु के ससुर की मृत्यु को लगभग 12 वर्ष हो चुके थे। छोटी ननद रेणु के तलाक के बाद उन्होंने ऐसा बिस्तर पकड़ा कि फिर वह उठे ही नहीं। ऐसी बीमारी आई जो उन्हें साथ लेकर ही गई। अनु और गायत्री देवी अब एक दूसरे पर निर्भर थी। दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी। मकान के किराए से कुछ आमदनी हो जाती थी, जिससे घर का गुजारा चलता था। जैसे तैसे अनु ने अपनी रिश्तेदारी में ही रेणु की दोबारा शादी करवा दी थी। अनु का पति दिनेश ऑटो रिक्शा चलाता था, जो कि अव्वल दर्जे का शराबी था। जितनी कमाई करता वह उसकी शराब पी लेता और नशा कर लेता, फिर घर में ही पड़ा रहता। जब पैसे ख़त्म हो जाते, कुछ दिन ऑटो रिक्शा चला लेता और फिर नशे में डूबा रहता। गायत्री देवी उसे समझाती कि तेरी सुशील पत्नी है, प्यारे प्यारे 3 बच्चे हैं और एक बूढ़ी माँ है। इन सब के प्रति तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है। वह माँ की बात चुपचाप सुनता रहता, परंतु उसके कान पर जूं तक ना रेंगती। जब अनु उसे समझाने की कोशिश करती तो उससे खूब लड़ाई झगड़ा करता और कई कई दिन तक उसके साथ भी बोलना बंद कर देता। जब घर में पैसे की तंगी हो तो लड़ाई होना स्वाभाविक ही है। बच्चों की ज़रूरतों के लिए पैसा भी ज़रूरी है। माँ स्वयं तो तंगी में गुजारा कर लेती है, पर बच्चों के लिए तो हर चीज़ की ज़रूरत रहती है।
इसी कारण पति पत्नी में झगड़ा रहता ही है। यही कारण था कि अनु और दिनेश के बीच भी अक्सर झगड़ा होता ही रहता था। माँ जी भी सब जानती थी, लेकिन क्या करती। अनु संभ्रांत परिवार की लड़की थी। उसके भाई उसकी काफ़ी मदद करते थे। वह अक्सर अपनी भाभीयों के कपड़े ही अपने लिए तथा बेटियों के लिए ले आती और वही कपड़े पहनती। बेटियां भी कोई नखरा ना करती, क्योंकि वह भी सब समझती थी। वे समझदार थी और अनु का हर काम में पूरा सहयोग करती। पुरानी किताबें किसी से लेकर ही पढ़ लेती। 2-3 छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर ही अपनी फीस का प्रबंध कर लेती। अनु अपने मायके परिवार में अपनी सासू माँ और अपने पति दिनेश का ज़रा भी अपमान ना करती। यही कहती कि इनका काम नहीं है। इसी कारण गायत्री देवी भी अनु को बहुत प्यार करती थी। बार बार उसे कहती रहती कि बेटा, मैं तुझे सुख नहीं दे सकी। कल रात भी अनु और दिनेश में कुछ कहासुनी हो गई थी। दिनेश रात को बाहर से ही दोस्तों के साथ शराब पीकर नशे में धुत होकर देर रात घर आया था। जब अनु ने उससे पूछा कि इतनी रात कहाँ थे, हम सब आपका इंतज़ार कर रहे थे, तो वह गुस्से में आकर अनु को पीटने लगा और कहने लगा कि तू कौन होती है मुझसे पूछने वाली। यह सारी बात माँ जी ने रात को ही सुन ली थी। आज अनु का मन घर में नहीं लग रहा था। दिनेश भी अभी तक सोया पड़ा था। 10 बज चुके थे। आज अनु ने कोई काम भी ढंग से नहीं किया। दिनेश को खाना खाने के लिए कहा, परंतु उसने मना कर दिया। अनु भी सोच रही थी कि मैं मर क्यों नहीं जाती। कई बार आत्महत्या करने का विचार मन में आया, लेकिन फिर साथ ही बच्चों के प्रति कर्तव्य जागृत हो जाता। फिर सोचती कि मैं अपने कर्तव्य से भाग नहीं सकती। बच्चे और माँ जी भी मेरे लिए ही जी रहे हैं। यदि दिनेश अपने बच्चों और अपनी माँ के प्रति कर्तव्य विमुख हो गया है, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। फिर सोचने लगी कि क्या मैं इतनी बुज़दिल हो गई हूँ जो आत्महत्या का पाप करने के बारे में सोच रही हूँ। भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करेंगे। माँ समान मेरी सासू माँ को कौन संभालेगा। नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकती। मैं बहादुर औरत बनकर हर समस्या का बहादुरी से सामना करूँगी। यह सोचते सोचते वह उठ बैठी और खाना खाया। दिनेश भी उठ गया था, परंतु उसने खाना नहीं खाया। अनु ने भी आज ज़्यादा मिन्नत नहीं की थी। शाम हुई। नीतू और निखिल भी स्कूल कॉलेज से वापस आ गए थे। मिन्नी भी 5 बजे ऑफिस से घर वापस आ गई थी। उसने माँ को कुछ पैसे दिए और अनु रोज़ की तरह बाज़ार से सब्जी भाजी लेने चले गई। पीछे बच्चों ने बनाई योजना के अनुसार कमरे को सजाया और माँ और दादी का इंतज़ार करने लगे। मिन्नी माँ के लिए नया सूट भी ले आई थी। मिन्नी केक और मिठाइयाँ भी आते समय बाज़ार से ले आई थी। माँ बाज़ार से आई तो बच्चों को खुश देखकर हैरान थी। बच्चों के कहने पर अनु ने नया सूट पहन लिया था। इतने में दादी भी अपनी बहन को मिलकर आ गई थी। दिनेश को भी बुलाया गया। दिनेश और अनु ने मिलकर केक काटा। अनु ने सबसे पहले माँ जी और बच्चों को केक खिलाया और फिर माँ और बच्चों ने अनु को केक खिलाया। अनु ने दिनेश को भी केक खिलाया। सभी एक स्वर से कहने लगे, हैप्पी बर्थडे मम्मी जी, हैप्पी बर्थडे प्यारी प्यारी मम्मा जी। सभी ने खूब खुशी मनाई। इतने में गायत्री देवी कुछ कागज़ निकाल कर अनु के हाथ में थमाते हुए कहने लगी, बेटा, यह इस मकान के कागज़ हैं जो कि मैंने आज सावित्री देवी के साथ मिलकर तेरे नाम कर दिया है। यह तेरे जन्मदिन का उपहार है। यह मुश्किल समय में तेरे काम आएगा। दिनेश नहीं, तू ही इस घर का बेटा है। दिनेश यह जिम्मेदारी संभालने के काबिल नहीं है। माँ के इस फैसले से सभी हैरान थे। दोस्तों, यदि मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सकें। हाँ,
कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।